जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली के रिटायरमेंट के बारे में कभी आपने सोचा है? भाई ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली के रिटायरमेंट का प्लान तो आप बनाएंगे नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को अगर आप वाकई में अच्छे खेलते हुए देखना चाहते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह के खिलाड़ी टीम को आगे लेकर जाते हैं, तो एक बार जहन में ये सवाल जरूर आता है कि यार अगर इस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या होगा। ऐसा हमने धोनी के टाइम पर देखा, हमने सचिन के टाइम पर देखा, हमने गांगुली के टाइम पर देखा। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनके रिटायरमेंट को लेकर हम लोग काफी इमोशनल हुए हैं। बट विराट कोहली एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने अपने रॉ एटीट्यूड के साथ में बहुत सारी चीजें अचीव करी। मतलब ऐसी चीजें अचीव करी हैं जो कि आने वाले एक लंबे समय तक शायद लोगों के लिए अचीव करना मुश्किल होगा, बट विराट कोहली ने अचीव करी, वो भी थ्रू आउट क्रिटिसिज्म के साथ में। बंदा सेंचुरी मारे तो क्रिटिसाइज हो, सेंचुरी ना मारे तो क्रिटिसाइज हो, कप्तानी करे तो क्रिटिसाइज हो, कप्तानी में टीम को जिताए तो क्रिटिसाइज हो, ना जिताए तो हो, कप्तानी छोड़े तो हो, हर एक पॉइंट पर उसको क्रिटिसिज्म क्या झेलना पड़ा। मौजूदा आईपीएल की ही अगर हम लोग बात कर लें तो बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन एवरेज के साथ में 650 से ज्यादा रन बनाकर बैठा हुआ, बट उसके बावजूद भी लोग उसी से सवाल कर रहे हैं। उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं जो पिछले 5-6 मैचेस में बमुश्किल 40-45 रन बना पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के ऊपर बनने वाले प्रेशर को दिखाता है। ऐसे में विराट कोहली का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है कि अगर मैं एक बार गया तो मैं लंबे समय तक दिखाई नहीं दूंगा। तो अगर आप भी एक क्रिकेट के फैन हैं तो आपके जहन में भी थोड़ी बहुत तो ये सवाल खड़ा हो ही जाना चाहिए कि वाकई में विराट कोहली अगर जाता है तो हम क्या खोएंगे। विराट कोहली ऐसा तो है नहीं कि भाई रिटायरमेंट को लेकर इम्यून है, या उसकी खिलाड़ी जो बॉडी है जो उसकी, वो एक प्लेयर के तौर पर इतनी मजबूत है कि वो हमेशा ऑन एंड ऑन एंड ऑन जाता ही सकता है। मुथैया मुरलीधरन का मुझको एक पॉडकास्ट याद आता है जिसमें कि बियर बाइसेप वाला जो बंदा है ना, रणवीर अलाहाबादी, उसने उससे पूछा था कि विराट कोहली इतना फिट है तो वो तो 40 के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। उस पे मुथैया मुरलीधरन ने एक बहुत सटीक बात कही थी कि आप कितने ही फिट हो आप, बट 40 की एज के बाद में आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं और उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। जितनी तेज आपको रिएक्ट करना चाहिए आप उतनी तेज रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बॉडी का जो रिकवरी टाइम रहता है वो बहुत स्लो हो जाता है, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ऐसे में विराट कोहली का जब ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कल, तो हर कोई हैरान रह गया कि यार आखिर विराट कोहली के मन में चल क्या रहा है। जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया तो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने बहुत बहुत गंभीर बात कही हो, लेकिन बहुत कम शब्दों में जो बात विराट कोहली ने कही वो वाकई में काफी ज्यादा सीरियस थी। विराट कोहली ने कहा कि सो इट्स जस्ट अबाउट नॉट लीविंग एनी अंडर बिजनेस बिहाइंड एंड नॉट हैविंग एनी रिग्रेट्स लेटर। मतलब मैं ऐसा कोई काम अपने पीछे छोड़ना नहीं चाहता हूं जिसको कि लेकर बाद में मुझे रिग्रेट हो, या बाद में मुझे लगे कि यार ये और कर लिया होता तो अच्छा होता। और बंदे ने आगे ये भी कहा कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ऐसा मेरे साथ होने नहीं वाला है कि मैं किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट करूं। मैं एक बार मैं गया तो मैं चला जाऊंगा और मुझको फिर आप एक लंबे समय तक नहीं देख पाओगे, ये पक्का है। वो लोग जो इस समय विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर बातें कर रहे हैं, विराट कोहली के एवरेज को लेकर बातें कर रहे हैं, विराट कोहली की कंसिस्टेंसी को लेकर बातें कर रहे हैं, उनमें से एक भी खिलाड़ी, मतलब मुझको ऐसा नहीं लगता कि आप इतना कंसिस्टेंट देखेंगे खिलाड़ी के तौर पर, नंबर्स के तौर पर, स्टैट्स के तौर पर। बट स्टिल एक पूरा माहौल बना दिया गया है कि नहीं यार विराट कोहली जो है वो तो बहुत ही नेगेटिव बंदा है, जबकि परफॉर्म सिर्फ वही कर रहा है। मतलब अगर हम लोग अभी मौजूदा हमारी जो T20 की टीम डिक्लेयर हुई है, आप उसमें अगर ओपनर की बात करो तो रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों के ही फॉर्म के अते पते नहीं। फिर इसके बाद आप विराट कोहली को छोड़ दो, आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर आ जाओ, भाई इनकंसिस्टेंसी है। फिर इसके बाद आप ऋषभ पंत और संजू सैमसन के ऊपर आ जाओ। ऋषभ पंत ऑब्वियसली जब इंडियन टीम में T20 खेलते हैं तो भाई साहब उतने कंसिस्टेंट तो रहते नहीं है। संजू सैमसन की बात करें तो आईपीएल में ही, मौजूदा आईपीएल में ही टॉप पर रहने के बाद में उनकी टीम 4 बार हार चुकी है और संजू सैमसन भी उन मैचेस में चले नहीं। आप हार्दिक पांड्या के ऊपर आ जाओ तो इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। रविंद्र जडेजा का फॉर्म भी बिल्कुल माशाल्लाह चल रहा है। बॉलर्स की बात कर लो तो बॉलर्स में आपके पास कौन है? अर्शदीप है, सिराज है। मतलब देख लो ना कितने पिटे हैं। आखिरी के कुछ मैचेस में चलिए सिराज चल गया है, बट उसके बावजूद भी आप एकदम ये नहीं बोल सकते कि एकदम प्राइम फॉर्म में। हाँ, कुलदीप यादव को आप थोड़ा बहुत फॉर्म में जरूर बोल सकते हैं और चहल को आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप टीम इंडिया की बात करें, जो एक प्रोबेबल 11 निकलकर सामने आ रही है उसमें, मतलब इवन शिवम दुबे पिछले कुछ मैचेस जब से सिलेक्शन हुआ तब से शिवम दुबे ने भी चलना बंद कर दिया। तो अगर आप एक प्रोबेबल 11 की बात करें तो घूम फिर कर बात फिर वही दो खिलाड़ियों के ऊपर आ गई है कि बुमराह और कोहली, ये दो लोग हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास में इतना बड़ा खिलाड़ी है कि जो आपको हर मैच में रन बना के देने की एक एश्योरेंस दे सकता है,
उसके बावजूद भी उसको क्रिटिसाइज करना इतना, वो कहां तक जमता है। और विराट कोहली का ये स्टेटमेंट वंस आई एम गॉन, आप मुझको बहुत लंबे समय तक देखोगे नहीं, ये बहुत हद तक उनकी मनोस्थिति को बताता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर है वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर है। वो जब तक है तब तक है, वो जब तक रहेगा तब तक जम के खेलेगा, और एक बार गया तो फिर वो नहीं आएगा। बीच में वो फेज आया था, अभी 2-3-4 साल पहले वो फेज आया था जब हमने देखा था कि विराट कोहली के अंदर की वो भूख दिखाई नहीं दे रही थी ग्राउंड के ऊपर। वो जो एक्साइटमेंट रहता है कि विकेट कोई और ले रहा है, सेंचुरी कोई और मार रहा है, चौका कोई और मार रहा है, छक्का कोई और मार रहा है, बट एक्साइटेड विराट कोहली ऐसे होता था जैसे वो सब काम वो खुद ही कर रहा है। वो चीज ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही थी, और तभी लोगों ने ये बात कहना शुरू करी थी क्या विराट कोहली की भूख मर गई, क्योंकि विराट कोहली ने बहुत जल्दी इतना कुछ अचीव किया है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे में जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट को लेकर इतनी बड़ी बात कही है, तो काफी सारी बातें हैं जो उसके इर्द गिर्द चलने वाली हैं और चल भी रही हैं। क्या कहना है आप लोगों का विराट कोहली के इस रिटायरमेंट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।